आइए आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। इसका डिटेल में मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र अगर हम देखें तो गंगा नदी का ही है। आप चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है ये। गंगा नदी दो देशों से प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। अगर हम बात करें कि गंगा नदी कितने राज्यों को कवर करती है, तो भारत में 5 राज्यों से होकर ये प्रमुख रूप से गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में देखने को मिलती है। गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलती है और इसके बाद पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के 2 वितरिकाओं में बट जाती है, जिसमें भागीरथी और हुगली नदी हो जाती है। मुख्य नदी भागीरथी, जिसे हम गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। अब आप बात करेंगे कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, ये आप बात समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा जलधाराओं के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करें कि गंगा नदी का निर्माण जो है उत्तराखंड में 2 नदियों की संयुक्त जलधाराओं के मिलने से हुआ है। आप इस चित्र में भी देख लीजिएगा, मैंने प्रॉपर अलग अलग राज्यों को दिखा दिया है। तो जो 2 जलधाराएं थी, जैसे कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, और ये दोनों जब देवप्रयाग में आकर मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा गया। इसमें सारे मैंने अलग अलग राज्य और इंडिया के मैप को देकर प्रस्तुत कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक नदी है मेघना नदी। बराक नदी, मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। मणिपुर कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहते हुए आती है उसको जमुना नदी कहते हैं और जमुना नदी की मुख्य जो धारा है वो पदना नदी कहलाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती हैं वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग 20,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं तथा 20,000 से अधिक ही जीव जंतु भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए जैव विविधता के क्षेत्र में ये सुंदरवन डेल्टा बहुत ही भारत को प्रभावित करता है। एक प्रश्न और यहाँ से बार बार पूछा जाता है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन वनस्पतियां, लकड़ी बहुत कठोर होती है और उनकी छाल नमकीन होती है, क्योंकि वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं, इसलिए वो नमकीन होती हैं। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों के क्षेत्र अर्थात यहीं पर पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर जिसे हम सुंदरवन डेल्टा में ज्यादा पाए देखे जाते हैं, तो मैंग्रोव वनों में ये बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। अब एक और लास्ट में आपको बता देता हूं, भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है और उसके बाद गुजरात है तथा तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में मैंग्रोव क्षेत्रफल वहां पर आच्छादित है। तो इस पर मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए हैं, तो वो भी मैं डाल दूंगा, आप उससे भी अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सारे प्रश्न, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।